हेलो एवरीवन, सो हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं आज का न्यू टॉपिक, और हमारा टॉपिक है स्टेटमेंट ऑफ टीचिंग फिलॉसफी। अब ये बहुत बड़ा टॉपिक लग रहा होगा, चले इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो भी हमारी टीचिंग फिलॉसफी है, दैट मीन्स हमारा वे ऑफ टीचिंग है कि हमारा क्या कंटेंट होगा, क्या प्रेजेंटेशन स्टाइल होगा। सबसे पहले हमें उससे वेल प्रिपेयर्ड खुद को होना है, वेल प्लान्ड होना है कि हमारे क्या गोल्स हैं, हम उन्हें किस तरीके से अचीव करेंगे, हमारे स्टूडेंट्स का लेवल क्या है। और ये सिर्फ टीचर और स्टूडेंट के बीच में नहीं है, ये इवन जो ट्रेनर्स हैं और ट्रेनीज़ हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन में हम डिस्कस करते हैं कि बीइंग अ टीचर या बीइंग ए ट्रेनर, जब भी हम क्लासरूम में एंटर करते हैं या जहाँ हमारे ट्रेनिंग्स की क्लासेस होती है एंटर करते हैं, तो वो हमारा वेट करते हैं एंड दे वॉच अस एंड दे वॉच कि हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, और वो उसको उसी तरीके से ग्रास्प करते हैं। तो यहाँ हमारी सबसे ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एज़ वेल एज़ हमारा इम्पोर्टेंट टास्क होता है कि हम वेल प्रिपेयर्ड होके आएँ। जो भी स्टूडेंट्स को हम जिस भी टॉपिक पे डिस्कस करने आए हैं उसको इफ़ेक्टिव वे में हम उन्हें कम्युनिकेट कर सकें, एंड अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स भी उसको उसी वे में लर्न करें जिससे उनके कंसेप्ट की क्लैरिटी लॉन्ग पीरियड के लिए हो। नाउ समटाइम्स व्हाट हैपन, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए हमें अपना एम पहले से ही स्पेसिफाई करना होता है। तो हम देखेंगे कि हमारा जो मेन एम होता है वो होना चाहिए टू आइडेंटिफाई एंड आर्टिकुलेट योर स्टेटमेंट ऑफ टीचिंग फिलॉसफी। हमारा एम होना चाहिए कि हमें एग्जैक्टली किस तरीके से अपनी टीचिंग फिलॉसफी बनानी है, जिससे कि हम जो भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास में वो इफ़ेक्टिवली हम स्टूडेंट्स को बता सकें, कम्युनिकेट कर सकें, जिससे कि उनकी लर्निंग इम्प्रूव हो। नाउ व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स। आज जो हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इसके डिस्कशन का आउटकम क्या होगा। फर्स्ट आउटकम ये होगा कि हम ये रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि टीचिंग फिलॉसफी का पर्पस क्या है, एंड सेकेंडली हम खुद ही अपनी एक स्टेटमेंट बना सकते हैं, एक रफ ड्राफ्ट बना सकते हैं अपनी फ़िलॉसफी ऑफ टीचिंग स्टेटमेंट, जिसमें हम खुद ही डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमारा पढ़ाने का स्टाइल क्या होना चाहिए, हमें क्या टीचिंग मेथड्स यूज़ करने हैं, स्टूडेंट्स का लेवल क्या है। उसके अकॉर्डिंगली ही हम वेल प्लान्ड वे से क्लास में या अगर हम ट्रेनिंग देते हैं तो ट्रेनिंग सेशन में हम अपनी जो भी ट्रेनिंग सेशन है उनको प्रोवाइड करें। सो बिफोर गोइंग अहेड जस्ट थिंक ओवर अ फ्यू थिंग्स। आपके भी कोई फेवरेट टीचर रहे होंगे, उनकी किन्हीं क्वालिटीज़ ने आपको बहुत इंस्पायर किया होगा जिसकी वजह से वो आपके एक आइडल बने। आपको क्या लगता है कि बीइंग अ टीचर आप में भी वैसी कोई क्वालिटीज़ हैं? अगर हैं तो आप खुद सोचिए, देखिए कि आप में वो क्वालिटीज़ हैं या नहीं हैं। अब ये स्टेटमेंट ऑफ टीचिंग फिलॉसफी है क्या? सो इट बेसिकली कोडिफाइज योर थिंकिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम। जो हमारा थिंकिंग प्रोसेस है ये उसको एक यूनिक डायरेक्शन प्रोवाइड करवाती है, और हमें ये डिफ़ाइन करती है कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, कि हमारी टीचिंग प्रैक्टिसेस का स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, हम उसे एग्जामिन करें। ये हमें अलाउ करती है ये मॉनिटर करने के लिए कि एज अ टीचर हमारी डेवलपमेंट हो रही है या नहीं, एंड इट ऑल्सो वर्क्स एज अ पर्सनल डॉक्यूमेंट जो रिफ्लेक्ट करता है कि हम एज एन इंडिविजुअल किस तरह की पर्सनालिटी रखते हैं, एंड एज एन इंडिविजुअल हम कितने इफ़ेक्टिव हैं टीचिंग प्रोवाइड करवाने में। सो देयर आर फ्यू क्वेश्चंस बिफोर यू। आप क्या सोचते हैं टीचिंग के बारे में? आप लर्निंग के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है टीचिंग और लर्निंग में कोई कोरिलेशन है? यस, डेफिनेटली टीचिंग एंड लर्निंग आर कोरिलेटेड। नाउ being a teacher you provide teaching, but being a student gets learning. So इसमें कोरिलेशन क्या है? इसमें कोरिलेशन ये है, इफ़ेक्टिव टीचिंग वही होगी जिसमें इफ़ेक्टिव लर्निंग होगी। आप जो पढ़ाना चाह रहे हैं, जो आप उनको वैल्यूज़ इम्पार्ट कर रहे हैं, टॉपिक की क्लैरिटी कर रहे हैं, इफ़ दे आर नॉट लर्निंग इन द सेम वे, if they are not getting it in the same way,
then it is not called a learning, because कहीं ना कहीं पे कोई डेविएशंस हैं, या तो स्टूडेंट्स का कैलिबर उतना नहीं है, या आपका वे ऑफ टीचिंग कहीं ना कहीं लैक करता है, जिसकी वजह से कंपैटिबिलिटी बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स लैक करती है। तो आपके सामने क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या आपकी लिमिटेशंस हैं, एंड फाइनली आप अपना टीचिंग जो प्रोसेस है और जो आपका स्टाइल है और जिन भी टूल्स को आप यूज़ करते हो, उससे आप क्या आउटकम एक्सपेक्ट करते हो। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर दैट यू स्ट्राइव टू अचीव। अब आप क्या रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। इट माइट बी सो कि आप एक यूनिक डायरेक्शन में चल रहे हैं कि आपको सिलेबस करवाना है, बट यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट वेदर द स्टूडेंट्स आर गेटिंग इट और नॉट, और यू आर वेरी मच ओपन कि आप उनके अभी फीडबैक लेते हैं एंड अकॉर्डिंगली यू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम देम, और आप क्वेरी सेशंस भी रखते हैं। आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपने उन्हें सक्सेसफुली टॉट किया है और क्या आप उनमें वैल्यूज़ इम्पार्ट करवा पाने में कामयाब हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करते हैं कि आपकी टीचिंग फिलॉसफी, आपका जो स्टेटमेंट है, वेदर इट इज़ इफेक्टिव, इट इज़ गुड और नॉट। सो जस्ट गो इनटू फ्लैशबैक। आप खुद सोचिए, बीइंग अ टीचर आपने कभी क्लास में कोई एक्टिविटी करवाई होगी। नाउ उस एक्टिविटीज़, सपोज आपने कोई रोल प्ले करवाया है, एसे राइटिंग है या स्पीच कंपटीशन है, इवन डे टू डे एक्टिविटीज़, तो उनसे स्टूडेंट्स ने क्या लर्न किया और कितना बेहतर लर्न किया, और क्या उस आपकी वो एक्टिविटी स्टूडेंट्स के लिए वर्क की, क्या आपको ऐसा लगा कि यू कुड हैव अडॉप्टेड सम अदर टूल, कुछ और आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी होनी चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल रोल प्ले की जगह आपको वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए था, या ग्रुप डिस्कशन की जगह आपको वहाँ पे डिबेट करना चाहिए था। सो नेक्स्ट टाइम try to consider these factors and accordingly try to make the changes. Next is try to have instructional goals. सबसे पहले आप अपने goals decide कीजिए कि learners के आपने क्या goal decide किए हैं। आप तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन learners का क्या goal है, क्या आपकी teaching methodology इतनी effective है कि उनका goals achieve हो सकता है या हो पाया, और क्या as a student जो भी उन्होंने goal achieve किया है, क्या उनके जर्नल एजुकेशन फ्रेमवर्क में वो इंक्लूड हो पाया है कि नहीं हो पाया है। कहीं ऐसा तो नहीं है आपने पहले से इतने गोल स्टैंडर्ड इतने हाई रखे हैं कि स्टूडेंट्स या ट्रेनिंग्स उसको अचीव ही नहीं कर सकते हैं। सो ट्राई टू थिंक ओवर ऑल दिस, ट्राई टू कीप योर मटीरियल ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू लर्न, लेकिन इतना भी ईजी नहीं हो जिससे उनका इंटेलेक्चुअल लेवल रेज ना हो। Then finally, after doing all these things, try to assess yourself, assess your performance. आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही। असेसमेंट का एक टूल माना जाता है कि कितने मार्क्स आए हैं स्टूडेंट्स के, या ट्रेनीज़ की एफिशिएंसी कितनी इंक्रीज़ हुई है। लेकिन आई वुड सजेस्ट टू गो फॉर क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट। तो क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट दिखेगी उनके चेंज इन बिहेवियर में, चेंजेस उनके खुद की ही अर्लियर परफॉर्मेंस और जो बाद की परफॉर्मेंस है उनमें जो इम्प्रूवमेंट है, उनमें जो वैल्यूज़ आपने इंकलकेट की हैं, सो इट वुड रिफ्लेक्ट टू कि उनमें ये वैल्यू सिस्टम आई हैं, दैट मीन्स दे हैव लर्नड, एंड देन इवेल्युएट योरसेल्फ, मेजर हाउ वेल you have achieved your goals. So this is, I think, all for today. So thank you so much for paying attention, paying your time and attention, and kindly subscribe, like, comment and share to the Gaming Crazing channel, and press the bell icon ताकि अब आने वाली जो भी एजुकेशनल वीडियोस हों आपको उनको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल जाए. So thank you so much.